हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू टॉपिक। मैं प्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज मैं आपको राजस्थान के साहित्य के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो राजस्थान के साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले अपने राजस्थान के साहित्य में कुवलय माला लिखी गई थी अधुतन सूरी के द्वारा। ओके, कुवलय माला अधुतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी 18वीं शताब्दी में, और ये लिखी गई थी लिखी गई थी तब इसमें अपने राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ओके, और ये जो है 18 भाषाओं का उल्लेख, ये अभी लेटेस्ट जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कुवलय माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया। ओके, नेक्स्ट है कि 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें भी राजस्थानी भाषा का वर्णन किया गया है और इसके 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसे राजस्थानी भाषा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखो वंस अगेन, कुवलय माला अधुतन सूरी द्वारा लिखी गई थी 18वीं शताब्दी में और 18 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया था। 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का वर्णन किया गया है और ये इसमें 5 भागों को इसमें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ओके, अब अपन देखते हैं राजस्थानी भाषा में जो जो लेखक हुए हैं, जो उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। ओके, तो पहले है कि वज्रसेन सूरी ने लिखी थी भारतेश्वर बाहुबली घोर, और बाद में शालीभद्र सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखी थी। अब इसको याद करना है तो ऐसे करें कि वज्र जो है, वज्र का प्रहार जब होता है तो घोर मचाता है वो, और जब रास रचता है तो शालीनता आती है। ठीक है, जब वज्र का प्रहार होता है तब घोर मचता है और जब रास रचता है तो शालीनता आती है। ओके, तो ये जो थी भारतेश्वर बाहुबली घोर जो थी वो राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन पुस्तक है। और जो भारतेश्वर बाहुबली रास है जो 1184 ईस्वी में लिखी गई थी, इसमें सबसे पहले इन्हें सन बताया गया है। ओके, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब आओ नैनचंद सूरी की हामिर महाकाव्य। नैनचंद सूरी की हामिर महाकाव्य, जब महाकाव्य लिखा जाता है तो वो भैया बड़े बड़े नैनों से ही लिखा जाता है, क्योंकि महाकाव्य का मतलब ही बहुत बड़ा होता है। कोई पुस्तक बहुत बड़े रूप में लिखी गई हो वो महाकाव्य है, तो नैनों से लिखी गई है वो हामिर महाकाव्य। फिर आते हैं हमारे सारंगधर और जोधराज, ये 2 लेखक हैं, इन्होंने लिखी है हामिर रासो। एक्चुअल में है तो अलग अलग पुस्तक, ये हामिर रासो सारंगधर की भी है और जोधराज की भी हामिर रासो है। जोधराज ने जो लिखी थी वो अहिरवाटी भाषा में लिखी गई थी। ओके, सारंगधर की भी हामिर रासो है और जोधराज की भी हामिर रासो है। ये जोधराज ने जो लिखी थी अहिरवाटी भाषा में लिखी थी। एनी कंफ्यूजन? अब आगे हम करते हैं गिरधर आसियाकर सगत सिंह रासो। गिरधर आसिया लेखक हैं, उनकी पुस्तक है सगत सिंह रासो। इसको ऐसे याद करें, सगत सिंह जो है वो शक्ति सिंह थे जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। तो पहले शक्ति सिंह जो अकबर के दरबार में थे, बाद में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब वो लास्ट में जब महाराणा प्रताप घायल हुए थे तो फिर इनके पास आके मिल गए थे वो शक्ति सिंह। तो अभी ऐसे देखो कि है ना, शक्ति किसके पास है? अपने गिरधर के पास में। कृष्ण का नाम है गिरधर। क्यों हुआ कृष्ण का नाम गिरधर? क्योंकि उन्होंने जो पर्वत है उसको एक छोटी अंगुली से उठा ली थी तो उनका नाम गिरधर पड़ा, तो उनके अंदर शक्ति थी। तो सगत सिंह रासो की गिरधर आसिया ने, भाई उन्होंने पर्वत को उठाया है ना छोटी अंगुली से, तो वो गिरधर हुए, शक्ति थी तभी तो उठाया उन्होंने, तो सगत सिंह रासो। ओके, फिर है दूसरा केशवदास गांडव। केशवदास गांडव की गज गुण रूपक, अमर सिंह दोहा और विवेक वार्ता। अब वही दूसरा नाम कृष्ण का केशव कृष्ण के दूसरा नाम है ना। तो इन्होंने लिखी है गजगुण रूपक, अमर सिंह दोहा और विवेक वार्ता। जब
कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले अर्जुन को ज्ञान देते हैं कृष्ण जी, और उस समय वो केशव बन के ज्ञान देते हैं। ज्ञान किस चीज के देते हैं उनको, कहाँ पे देते हैं कि गज पे बैठ के, भी हाथी पे बैठ के वो ज्ञान देते हैं। किस चीज का, विवेक वार्ता करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि महाभारत का युद्ध करना क्यों जरूरी है। तो विवेक वार्ता करते हैं, किस चीज के लिए विवेक वार्ता करते हैं कि अगर इस दुनिया में अमर होना है अपने को, उसके लिए। ओके, कौन, केशव। केशव की कहाँ पे बैठे हुए हैं, गज पे बैठे हुए हैं, और क्यों बैठे हैं वहां पे, अर्जुन को समझा रहे हैं, विवेक वार्ता कर रहे हैं उनके साथ में। और किस चीज के लिए विवेक वार्ता, अमर होने के लिए। तो अमर सिंह दूहा गजगुण रूपक विवेक वार्ता। ओके, फिर तीसरा है श्रीधर। श्रीधर भी उनका पर्यायवाची ही है, श्रीधर रणमल छंद भी, श्रीधर भी कृष्ण जी का ही पर्यायवाची शब्द है। इस वजह से श्रीधर, वो रण में थे ना महाभारत के युद्ध में, अर्जुन के साथ थे श्रीधर जी, तो रणमल छंद। उसके बाद में मुरारी दास, तो मुरारी भी उन्हीं का नाम है, ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं सारे। तो मुरारी दास जी के जसवंत जसो भूषण। तो मुरारी नाम कैसे हुआ उनका, जब वो मुरली बजाते थे तो क्या करते थे, जस गाते थे ना, वो मधुर मधुर मुरली बजा के जस गाते थे, तो जसवंत जसो भूषण, जस गाते थे, जस जसो भूषण। ओके, मुरारी दास का जसवंत जसो भूषण। एक बार और रिपीट करो, गिरधर आस्य की सगत सिंह रासो, यानी गिरधर के पास शक्ति है इसीलिए वो पर्वत उठा लिए थी। केशव गज पे बैठ के विवेक वार्ता कर रहे हैं, किससे, अर्जुन से। किस चीज के लिए, अमर होने की वार्ता करते हैं। और फिर श्रीधर जो है वो रण में लड़ रहे हैं। फिर मुरारी दास जी, मुरारी मुरली कब बजाते हैं, जब उनको जस गाना होता है, जसवंत जसो भूषण। ओके, अब है डूंगर सिंह। डूंगर सिंह की शत्रु साल रासो। अब आपको पता है गाँव में डूंगर होते हैं, अपन पहाड़ों को गाँव वाले डूंगर ही बोलते हैं, तो डूंगर पे है ना शत्रु छुपते हैं, तो शत्रु साल रासो डूंगर सिंह। शत्रु कहाँ छुपते हैं, डूंगर पे। और फिर नल सिंह की है विजयपाल रासो। अब ये है ना पुलिस है ना, जब जनता को काबू करती है तो या तो अश्रु गैस वगैरह या फिर पानी की नल खोलती है, तभी है ना विजय प्राप्त करती है ना, तो नल सिंह विजयपाल रासो। नल खुलते हैं तभी विजय प्राप्त होती है पुलिस वालों को। फिर है जान कवि कायम रासो। भैया जान है तो ही कायम है अपन। ओके, फिर कवि कल्लोल और कुशल लाभ, ये दोनों। कवि कल्लोल की डोला मारूरा दूहा, कुशल लाभ की डोला मारूरी चौपाई, और पिंगल शिरोमणि। अब देखो, कवि कल्लोल अपन है ना कब करते हैं, जब दोहे गाते हैं तो जोर जोर से गाते हैं, मीन्स राग में गाते हैं, कलोल करते हैं उसमें। तो डोला मारूरा दूहा कलोल की। कुशल लाभ कब मिलता है अपने को, जब हम हनुमान जी की चौपाइयाँ गाते हैं तब हमें लाभ मिलता है ना, तो कुशल लाभ ढोला माधुरी चौपाई। और पिंगल शिरोमणि, यानी पिंगल शिरोमणि, मणि जिसके सिर पे होगी जब वो लाभ प्राप्त करेगा, मणि जिसके सिर पे होगी वो लाभ प्राप्त करेगा। और जब हम हनुमान जी की चौपाइयाँ गाएंगे तब हमें लाभ प्राप्त होगा। ओके, एक बार और रिवाइज करूं। डूंगर पे कौन छिपता है, शत्रु छिपते हैं। इसी तरीके से इनको बार बार रिवाइज करते रहिए तो ये याद हो जाएंगे। नल कहाँ चलते हैं, विजय पाने के लिए पुलिस चलाती है नल। जान है तो हम कायम रहेंगे। और कलोल कब करते हैं, जब दोहा गाते हैं तब हम कलोल करते हैं। और चौपाई कब, जब हमें लाभ की जरूरत होती है। और मणि, सिर पे मणि कब आती है, जब अब लाभ प्राप्त होते हैं। ओके, अब आगे है दूरसा आडा विरुद्ध छैतरी और कीर्तार बावनी। दूरसा आडा जो है एक्चुअल में अकबर के दरबारी कवि रहे हुए हैं। और इन्होंने ना विरुद्ध छैतरी जो पुस्तक है ये महाराणा प्रताप की उनकी विजयों के बारे में और उनके ना जो उनके कार्य हैं उनके बारे में लिखी थी।
तो रहते तो थे ये अकबर के दरबार में, लेकिन लिखते थे प्रताप के बारे में। तो विरुद्ध 76 और किरतार 52, यानी 76 और 52 अंक आ रहे हैं ना दुर्सा अडक में, तो इनको ऐसे याद करना है, विरुद्ध 76 और किरतार 52 दुर्सा अडक की है। फिर है जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट की है अजितोदय और अभ्युदय। भैया जग में अगर जीवन रखना है अपने को, तो हमें यानी हर चीज को जीतना होगा, अजितोदय है ना, और भय से मुक्त होना होगा, अभय रहना होगा अपने को। जग में अगर अपने को जीवन रखना है अपना, तो हमें जीतना होगा हर चीज में, और भय से मुक्त होना होगा, यानी अभय रहना होगा। ओके। फिर है खेत से साधु की भाषा भारत। खेत से साधु की है भाषा भारत। खेत में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भाषा कैसी होती है, भारत की भाषा बोलते हैं वो। ओके। खेत में जो लोग रहते हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं, भारत की भाषा बोलते हैं। ओके। फिर है जोगीदास। जोगीदास की है हरि पिंगल प्रबंध। हरि पिंगल प्रबंध। जोगी है वो हरि के भजन करते हैं और उनका प्रबंध करते हैं। हरि की भजन करते हैं और उनका प्रबंध करते हैं। एक बार और, दुर्सा अड्डा की पुस्तक के विरुद्ध 76 किरतार 52 प्रताप के बारे में लिखते थे और अकबर के दरबारी कवि थे। जग में जीवन के लिए हमें एक तो अजीत रहना होगा और अभय रहना होगा। ठीक। फिर खेत के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, भारत की भाषा बोलते हैं। और जोगी हरि के गुण गाते हैं, उनका प्रबंध करते हैं। ओके। अब है शिवदास गांडव की अचलदासी खिचीरी वचनिका। शिवदास गांडव की है अचलदास खिचीरी वचनिका। अपने जो शिव जी हैं अटल हैं। ओके। शिव जी कैसे हैं, अटल हैं या अचल हैं, कि कहीं नहीं चल फिर सकते हैं शिव जी। ठीक है। शिवदास गांडव अचलदास खिचीरी वचनिका। फिर है जग्गा खीड़िया। जग्गा खीड़िया की है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। जग्गा खीड़िया की है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। अब है ना, ये नाम देखो बड़ा अजीब सा लगता है ना, जग्गा डाकू, जग्गा डाकू। तो भैया डाकू जो होते हैं वो उल्टे सीधे ही काम करते हैं। ठीक है। अब इसने किताब भी जो लिखी है ना एकदम उल्टी लिखी है, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। अब ऊपर देखो शिवदास गांडव ने तो ऐसे लिखी थी कि अचलदास खिचीरी वचनिका। वचनिका बाद में आ रहा है ना। तो इसने क्या किया, पहले वचनिका को लिया है, फिर है ना सरनेम लिया है राठौड़, फिर उनका नाम लिया है रतन सिंह, फिर उनके क्षेत्र का नाम लिया है महेश दासोर, और फिर री। तो उल्टे सीधे काम कौन करता है, जग्गा खीड़िया। ओके। फिर है कृपाराम खीड़िया। इनकी है राजियारा दूहा। भैया जब भगवान की कृपा होती है तो हम सभी राजी होते हैं कि नहीं। जब भगवान राम की कृपा होती है तो हम सब राजी होते, तो राजियारा दूहा कृपाराम खीड़िया की है। फिर दयाल की राणा रासो। राणा जी तो हमेशा ही दया करते हैं। ठीक है। दयाल राणा रासो। फिर दलपत विजय की है खुमान रासो। जब जैसे ना ग्रुप में है ना कोई काम करते तो उसकी खुमारी अलग होती है। जब हम कोई भी काम दल में करते हैं तो उसकी खुमारी अलग होती है। तो दलपत विजय कुमार रासो हुआ क्लियर। एक बार और रिवाइज करूं, शिवदास गांडव की अचलदास खिचीरी वचनिका, यानी शिव जी अपने अचल है, अटल हैं। जग्गा खीड़िया, जग्गा एक डाकू है, हर काम उल्टे सीधे करते, तो किताब भी इसने उल्टी सीधी लिखी है। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। और फिर कृपाराम खीड़िया, भी राम की कृपा होगी तो हम तो राजी होंगे ही होंगे। फिर राणा जी हैं, वो दया करते हैं, तो दयाल की राणा रासो। और दल में कोई काम किया जाता है तो उसकी खुमारी अलग ही होती है। ओके। ये आपके हो गए पूरे प्राचीन जो भी है
आपके लेखक और पुस्तक वो हो गए। आगे जब वीडियो बनाएंगे तब हम आधुनिक साहित्यकारों के बारे में बताएंगे आपको। ओके।